हेलो गाइस, आई एम राहुल पासवान एंड वेलकम बैक टू द चैनल डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज भी मैं एक बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल सिखाने के लिए आया हूं। हर बार की तरह इस बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके यूट्यूब चैनल डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन पर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और ये जो मैं स्टेप आज कराने वाला हूँ यह आपके लिए जो बिगनर्स डांसर हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको सीखना है तो आप मेरी वीडियो को अंत तक बरकरार रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ ये बिगनर्स डांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के एंड लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त मैं सेकंड पोजीशन में खड़ा हूँ। डांस की सेकंड पोजीशन में मेरी तरह जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़े हो जाना है। आपको जो अपना वेट है वो टो यानी कि पंजे के ऊपर शिफ्ट करना है, पंजे के ऊपर रखना है ऐसे, जैसे मैंने अभी रखा ऐसे पंजे के ऊपर ऐसे। एंड देन दोस्तों आपको क्या करना है, हाथ बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। पंजे के ऊपर शिफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो आपकी कमर है उसको डायगनली हिट करना है। डायगनली मतलब ये नहीं कि साइड में नहीं, डायगनली कैसे दोस्तों, ऐसे वन। तो जब हम डायगनली कमर को आगे की तरफ हिट करेंगे यानी डायगनल तिरछा ऐसे वन, तो हमारा जो वेट है वो जैसे आप मुझे देख सकते हैं वो भी पंजे के ऊपर आ रखा है एंड वापस उसी पोजीशन में चले जाएंगे टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको वेट को पंजे पे शिफ्ट करना है और डायगनली आपको कमर को आगे की तरफ मारना है। जैसे वन मारा एंड टू, डायगनल गया। उसके बाद जब वन एंड डायगनली पीछे आ गए, देन दोस्तों आपको क्या करना है, इस कमर को हमने इस साइड लेके आ गए। जब इस साइड लेके आ गए तो आप मुझे मेरी पोजीशन जो आप देख सकते हैं, लेफ़्ट वाला लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और जो वेट है वो मेरा राइट वाले पे आ चुका है और यहाँ पर मेरी कमर हल्की सी डायगनली तिरछी हो गई है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको करना है यहाँ से डायगनली वन टू के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से राइट से शिफ्ट करना है ये वेट। और जब वन की तरफ हमने जब आगे की तरफ मारा, टू हम बैक की तरफ पीछे आए, हमारा जो वेट है वो आगे वाले जो लेफ़्ट वाला है उस पर हील्स पे आ गया है। जैसे आप मुझे देख सकते हैं उसमें टो जो मेरे ऊपर की तरफ अप हो चुके हैं। देन आपको दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ उठा के हमें यहाँ से टू आया, यहाँ से शिफ्ट करके थ्री कर देना है। थ्री जब हम करेंगे ना दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हिट किया डायगनली, वापस किया टू, थ्री इधर शिफ्ट किया। जब इधर शिफ्ट किया दोस्तों तो हमारा वेट जो है डायगनली हल्का सा जो हमारा पंजा है और जो हमारे पोजीशन है वो थोड़ी सा चीट करके हमें तिरछा राइट साइड की तरफ हो जाना है ऐसे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो वन से लेकर अब मैं 4 काउंट्स आपको यहाँ तक करा देता हूँ। तो यहाँ से करने के लिए दोस्तों यहाँ से 1 2 3 4। आई होप दोस्तों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप जैसे ही मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया था वैसे ही दोस्तों सेम हेयर हमें राइट साइड की तरफ करना है। करना क्या है, जैसे कि आप मुझे राइट साइड की तरफ देख सकते थे उस टाइम जब मैं खड़ा था, तो इस पोजीशन में जो मेरे लेग्स थे वो स्ट्रेट थे और राइट वाला लेग है वो आप मुझे देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है डायगनली, और लेफ़्ट वाले के ऊपर मेरा वेट आ चुका है। तो सेम हेयर जो हमने लेफ़्ट साइड में किया वही सेम हेयर हमें दोस्तों राइट साइड में करना है। कैसे दोस्तों, यहाँ से डायगनली हम हिट करेंगे अब राइट की तरफ 5 के बाद दोस्तों हमें फिर वापस हमें रिवर्स लेके जाना है 6 के बाद जो हमारा अगला काउंट है दोस्तों उसमें हमारा जो पीछे की तरफ आने के बाद मतलब आगे की तरफ डायगनली गया, फिर बैक आए, फिर हमें इस तरफ कर देना है। इसे गौर करिएगा दोस्तों कि हमारा जो शोल्डर है वो भी काम कर रहा है। कैसे दोस्तों, यहाँ से 5 6, तो यहाँ पे हमने शोल्डर लूज़ कर दिया 6 एंड 7 जब किया फिर हमें 8 में फिर ट्विस्ट कर देना है, इस तरफ आ जाना है। सो आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों 1 से लेकर 8 काउंट्स तक आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से हमने कहा 1 2, तो हमारा देख रहे हैं हमारा जो है जो ऊपर का अपर पार्ट है वो भी काम कर रहा है। जब हम आगे की तरफ लेके गए तो हमारा जो बॉडी है वो डायगनली है, मतलब आगे की तरफ कमर को हिट किया तो हमारा जो वेट है वो पूरा का पूरा वेट है जो पंजे पे आ रखा है वापस गए तो हील्स पे आ गया एंड हमारा शोल्डर जो आगे की तरफ झुक गया। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरफ लेके आए, लेफ़्ट साइड लेने के बाद दोस्तों ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद हमें राइट में डायगनली मारना है, बैक किया एंड फिर राइट में शिफ्ट हो गए एंड ट्विस्ट किया। सो आई होप दोस्तों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेकर मैं 8 काउंट दोबारा बता देता हूँ यहाँ से दोस्तों शोल्डर के साथ 1 2 3 4 5 6 7
8। आई होप दोस्तों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों हमें इसके साथ क्या करना है, अपने हैंड्स को भी यूज़ करना है। कैसे? उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, हमें दोनों हाथ आगे की तरफ खोलना है और ऐसे पंच बना लेने हैं। जब हमने कमर को आगे की तरफ मारा तो हमें हैंड्स भी अब यूज़ करना है। इसके साथ यूज़ करने के लिए दोस्तों हैंड्स आगे रखेंगे और हैंड्स को हमारा कहीं से बैंड नहीं होगा, ना कि यहाँ से बैंड होगा, यहाँ से नहीं। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे कि मैंने कहा 1, तो हमारा जो हैंड है वो पीछे चला गया एंड वापस 2 एंड यहाँ से 3, 4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहीं से हमें दोस्तों राइट साइड से 5, 6, 7, 8। फिर दोबारा एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों मैंने आपको सिखाने के लिए 8 काउंट्स एक्स्ट्रा बताया है। अगर आप इसको कंटिन्यू एकदम फास्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 8 काउंट्स है वो कट जाएगा। कैसे दोस्तों? यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, यहाँ से 1, 2, 3, 4 मैंने आपको यहाँ बताया था, लेकिन दोस्तों हमारा जो 4th काउंट होगा वो हमें चीट करना है। कैसे दोस्तों? यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 पे ही हमें राइट साइड की तरफ हिट करना है। 4th काउंट पे हमें राइट साइड की तरफ हिट करना है एंड 5 एंड 6 एंड यहीं 7, 8। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देता हूँ ये किस तरीका दिखाई देगा अगर हम इसे थोड़ा फास्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ से 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना फास्ट करना है दोस्तों। आप इस स्टेप को किसी भी गाने के साथ, किसी भी कोरियोग्राफिक में आप इस स्टेप को अपने वेरिएशन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है स्टेप करने में। सो गाइस, बहुत लोगों को आता भी और काफ़ी लोगों को नहीं भी आता है। और इस स्टेप को भी आप किसी भी गाने में कोरियोग्राफी करते हैं तो आप इस स्टेप को अपने तरीके से, अपने स्टाइल में या अपने वेरिएशन के साथ, डिफरेंट वेरिएशन के साथ आप इस स्टेप को इंक्लूड कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आता वो मेरी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो गाइस, अब तक के लिए तो इतना ही। और दोस्तों फिर दोबारा एक अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए कॉम्बो के साथ फिर दोबारा आपके इसी चैनल पर मुलाकात करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर एंड डांस ए ड्रीम ऑफ पैशन।